तो यहाँ पर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि सुखदेव गोस्वामी जब कह रहे हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात लाद महामना, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नंद महाराज का आत्मा से उत्पन्न हुआ। ये केवल नहीं कह रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ। आत्मज का अर्थ जो आत्मा से अर्थात शरीर से जात होता है, जन्म लेता है। तो आत्मा का अर्थ कभी शरीर होता है, कभी आत्मा के अर्थ में भी कहा जाता है, और कभी आत्मा का अर्थ मन भी होता है। ये संस्कृत में है, एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ होता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, तो नंद महाराज के आत्मज उत्पन्न हुए, तो शरीर से जात पुत्र उत्पन्न हुए। किंतु हम देखते हैं कि कृष्ण तो वसुदेव जी के पुत्र थे। वसुदेव जी ने लाकर कृष्ण को यहाँ छोड़ दिया था। यशोदा ने तो कन्या उत्पन्न किया था, किंतु नंद महाराज या कोई भी कन्या को किसी ने देखा नहीं, और कृष्ण को ही देखा जिनको वसुदेव जी छोड़कर गए थे, और उन्हीं को पुत्र मान रहे थे। तो क्या सुखदेव गोस्वामी मिथ्या कह रहे हैं कि नंद महाराज के वो आत्मज नहीं थे? सुखदेव गोस्वामी मिथ्या नहीं कह सकते। और पुनः दुर्गा देवी जब छूट गई कंस के हाथ से, तो वहां भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्गा देवी के लिए कि अनुजा विष्णु, वो विष्णु की अनुजा हैं, अर्थात उनके पीछे जिसने जन्म लिया है उसको अनुजा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने पहले जन्म लिया, उसके पीछे जिसने जन्म लिया है वो अनुजा होगा। अनुजा और या अनुजा, यदि पुत्र हैं अनुज, पुत्री हैं अनुजा। जो छोटा भाई या छोटी बहन, इनको अनुज या अनुजा कहा जाता है, क्योंकि हमारे पीछे जन्म लेते हैं और एक ही माता के गर्भ से आते हैं, अनुज या अनुजा।